दिलजीत दोसांझ ने अपने कैलगरी कॉन्सर्ट में कुछ ऐसा कहा जिसने सबकी सांस रोक दी। उन्होंने कहा, मैं पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका हूँ, मुझे मौत का कोई डर नहीं। लास्ट दिसंबर मैं इस बॉडी से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी कुछ और काम बाकी हैं। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। प्यार, इज्जत और माफ़ी, मैं इन्हें अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक इंसान है अपने करियर के पीक पे, दुनिया भर में एरीनास भरता हुआ, जो हजारों लोगों के सामने क्वाइटली ये कह रहा है कि वो यहाँ शायद पहुंच ही ना पाता, कि उसने इस दुनिया से जाने की कोशिश की थी। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं इस स्टेटमेंट को दो लेंसेज से देखना चाहती हूँ। पहला लेंस है क्लिनिकल। इस बॉडी से बाहर जाने की कोशिश, ये पोइट्री नहीं है। मेंटल हेल्थ में ये सुइसाइडल आइडिएशन का डिस्क्रिप्शन है। और जो लोग कहेंगे कि वो ड्रामेटिक हो रहे हैं, अविची, चेस्टर बेनिंगटन, सुशांत सिंह राजपूत, सब स्टेज पे स्माइल कर रहे थे। कोई भी ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग नहीं लगता था। और दिलजीत के साथ क्या हुआ है एक्चुअली, उन्होंने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म की जो पहलगाम अटैक से पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी और इंडस्ट्री ने उन्हें बायकॉट कर दिया। केबीसी पे अमिताभ बच्चन के पांव छुए और उसके लिए अटैक किया गया। जिमी फैलन पे गए पंजाब के फ्लड्स की बात करने और वो भी कंट्रोवर्सी बन गई। प्रो खालिस्तान प्रोटेस्टर्स उनके कॉन्सर्ट में फ्लैग्स लेकर आए उनके खिलाफ। दिलजीत कोई भी कदम उठाए उसकी कंट्रोवर्सी बन जाती है और उसे उनके खिलाफ वेपनाइज कर दिया जाता है। जब कोई इंसान इतनी डायरेक्शन से अटैक हो रहा हो और इंसान भी ऐसा हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी फेथ, पंजाब और वाहे गुरु को दी हो, तो वो अटैक उसे बस छू के नहीं निकल जाता, वो उसके अंदर घुस जाता है, वो उसे तोड़ता है। वो सबसे ग्राउंडेड इंसान को भी एज तक ले जा सकता है। दूसरा लेंस है साइकोलॉजिकल। इब्राहिम मास्लो ने कहा कि इंसान की नीड्स लेवल्स में होती हैं। सबसे नीचे लेवल होता है सर्वाइवल, फिर सेफ्टी, फिर लव और बिलोंगिंग, एस्टीम, और सबसे ऊपर जहां 2% से भी कम लोग पहुंचते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपना पूरा ऑथेंटिक रियलाइजेशन। वो नहीं जो दुनिया ने तुम पर प्रोजेक्ट किया, आप एक्चुअली कौन हो, इस चीज की रियलाइजेशन। लेकिन मैस्लो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने कुछ और डिस्क्राइब किया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से भी आगे। उन्होंने इन्हें कहा पीक एक्सपीरियंसेस, वो रेयर मोमेंट्स जहां ईगो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, आप किसी इतनी इन्फिनिट चीज से इतना कनेक्टेड फील करते हैं, जैसे भगवान, यूनिवर्स, प्योर कॉन्शियसनेस, कि अपनी बॉडी की बाउंड्रीज का कोई मतलब ही नहीं रहता। और जो लोग पीक एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब करते हैं, पूरी दुनिया में वो एक ही भाषा यूज करते हैं, मैं अपनी बॉडी से बाहर चला गया, मौत का डर खत्म हो गया, अब कुछ भी पर्सनल नहीं लगता। अब फिर से सुनो दिलजीत ने क्या कहा, मौत का डर नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, प्यार, इज्जत, माफी, एक ओंकार। ये क्राइसिस में डूबे इंसान की भाषा नहीं, ये उस इंसान की भाषा है जो बिल्कुल एज तक गया और दूसरी तरफ कुछ ऐसा पाया जो दुनिया उससे छीन नहीं सकती। तो क्राइसिस है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आई वुड से दोनों। जख्म और विजडम का एक ही सफर है, टूटना ही खुलना है। इसे मीम मत बनाओ, स्क्रोल मत करो। अगर आपकी जिंदगी में किसी ने वो कहा जो दिलजीत ने कहा, तो क्या आप रुककर पूछते हो कि क्या तुम ठीक हो?